राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष का चुनाव में आपको बता दें कि अपडेट यह है कि हिमाचल प्रदेश में राजीव बिंदल तीसरी बार अध्यक्ष बने हैं। उत्तराखंड में महेंद्र भट्ट को लगातार दूसरी बार कमान दे दी गई है। आंध्र प्रदेश में PVN माधव को कमान दी गई है। तेलंगाना में रामचंद्र राव को कमान दी गई है। महाराष्ट्र में रविंद्र चौहान को पहली बार प्रदेश की जिम्मेदारी दी गई है और मध्य प्रदेश में हेमंत खंडेलवाल को अध्यक्ष बनाया गया है। तो मध्य प्रदेश में भी VD शर्मा जो अब तक जिम्मेदारी संभाल रहे थे, वो जिम्मेदारी अब हेमंत खंडेलवाल के कंधों पर होगी। और इधर महाराष्ट्र में रविंद्र चौहान पहली बार प्रदेश की जिम्मेदारी संभालेंगे। तेलंगाना में देखिए विवाद भी हुआ, वहां पर उनके कद्दावर नेता T राजा ने इस्तीफा भी दे दिया, बीजेपी छोड़ दी। रामचंद्र राव को कमान दी गई है। आंध्र प्रदेश में PVN माधव को कमान दी गई है। उत्तराखंड में महेंद्र भट्ट को दोबारा कमान दी गई है और हिमाचल प्रदेश में राजीव बिंदल को लगातार तीसरी बार मौका दिया गया है। बैतूल से खबर यह है कि बीजेपी विधायक और पूर्व सांसद हेमंत विजय खांडेलवाल मध्य प्रदेश बीजेपी के निर्विरोध अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। यानी किसी दूसरे ने नामांकन किया ही नहीं, निर्विरोध अध्यक्ष चुन लिए गए। बुधवार सुबह 11 बजे बीजेपी की बड़ी बैठक होगी जिसमें हेमंत खंडेलवाल के अध्यक्ष चुने जाने का औपचारिक ऐलान कर दिया जाएगा, क्योंकि कोई और खड़ा ही नहीं हुआ। प्रदेश अध्यक्ष के लिए सिर्फ हेमंत खंडेलवाल का ही नामांकन जमा हुआ। बीजेपी कार्यालय में केंद्रीय पर्यवेक्षक धर्मेंद्र प्रधान और सरोज पांडे ने नामांकन प्रक्रिया संपन्न कराई, लेकिन हेमंत खंडेलवाल के अलावा कोई दूसरा शख्स या कहिए किसी ने नामांकन तक नहीं किया। तो स्वाभाविक सी बात है कि अब हेमंत खंडेलवाल ही भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश की बीजेपी की कमान संभालेंगे। अब उन्हीं के कंधों पर बीजेपी की जिम्मेदारी होगी। साक्षी त्रिपाठी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ी है। साक्षी, कल बहुत सारे अटकलें लगाई जा रही थी, कई नाम चल रहे थे, लेकिन एकदम क्लियर हो गया है कि हेमंत खंडेलवाल चूंकि उन्होंने ही नामांकन भरा, उसके अलावा कोई नामांकन ही नहीं आया। तो कितने बजे इसकी औपचारिक ऐलान होगा आज? जी बिल्कुल, देखिए राहुल, बात बिल्कुल क्लियर है कि मध्य प्रदेश के नए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जो हैं वो हेमंत खंडेलवाल होंगे और बस अब औपचारिक घोषणा होनी बाकी है। और लगभग आज 10:30 के बाद यहाँ पर बैठक होगी। यहाँ पर सभी जो दिग्गज नेता हैं वो यहाँ पर एकत्रित होंगे, कार्य समिति की बैठक होगी और उस बैठक के दरमियान या ठीक उसके बाद लगभग यानी कि 11 बजे के बाद ही जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके नाम का औपचारिक रूप से जो हेमंत खंडेलवाल हैं उनके नाम का ऐलान जो है यहाँ पर किया जा सकता है। और देखिए कल से ही जो है वो गर्मा गर्मी का माहौल देखने को मिल रहा था। इस वक्त हम बीजेपी कार्यालय में मौजूद हैं। यहाँ पर रेड कारपेट कल से ही बिछ गए थे और कई नाम निकलकर सामने आ रहे थे, लेकिन जैसे ही नामांकन दर्ज किए गए, जैसे ही नामांकन की बात हुई और वहाँ पर सिर्फ एक ही नामांकन जो है वो दाखिल किया गया और स्वयं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जो है वो प्रस्तावक बनकर खंडेलवाल को अपने साथ लेकर गए और उन्होंने नामांकन जो है वो दर्ज करवाया। और उसके बाद से जो सभी अटकलें थी, जो सभी नाम है जो सुनने में आ रहे थे, वो सभी नाम जो है वो हट गए और जो फाइनली नाम है जो हेमंत खंडेलवाल का नाम है उस पर मोहर लग चुकी है। और देखिए राहुल, बिल्कुल सही भी है कि इस समय भाजपा को एक ऐसा चेहरा चाहिए था जो काफ़ी न्यूट्रल हो, जो सबके साथ सामंजस्य बिठाकर काम कर सके और हेमंत खंडेलवाल बिल्कुल ऐसे ही व्यक्ति, ऐसा ही एक चेहरा है जो बेहद न्यूट्रल छवि रखते हैं। और इस वक्त देखा जा सकता है कि मध्य प्रदेश में भाजपा के जितने भी दिग्गज नेता हैं सभी काफ़ी एक्टिव नजर आ रहे हैं, चाहे शिवराज सिंह चौहान हो, चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, या फिर बात करें नरोत्तम मिश्रा की, सभी काफ़ी एक्टिव है। तो ऐसे वक्त में एक ऐसे ही चेहरे की ज़रूरत थी जो सबके साथ सामंजस्य बिठा के काम कर सके, सबको साथ लेकर काम कर सके। और अगर खंडेलवाल की बात करें, हम हेमंत खंडेलवाल जी की बात करें, तो वो पूर्व सांसद रहे और काफ़ी लंबे अरसे बाद हो रहा है कि किसी विधायक को जो है प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर बिठाया जा रहा है। और वजह ये भी हो सकती है कि क्योंकि उनको संगठन से लेकर सत्ता में काम करने तक का काफ़ी अच्छा अनुभव रहा है। उन्होंने पहले भी प्रदेश में कोषाध्यक्ष के तौर पर जो जिम्मेदारी है वो निभाई है और वर्तमान समय में कुशाभाऊ ठाकरे ट्रस्ट के वो जो
अध्यक्ष के तौर पर काम कर रहे हैं। तो देखिए सत्ता से लेकर संगठन तक उनकी अच्छी पकड़ है और उन्होंने बहुत ही अच्छा बेहतरीन काम किया है और एक बेहद न्यूट्रल छवि है। कोई भी विरोध जो है उनके खिलाफ जो है नज़र नहीं आया। सभी ने उनके नाम पर सहमति जो है वो दर्ज कराई है और साथ ही साथ जो संगठन है उसने भी उनके नाम पर मुहर लगा दिया है। तो देखिए कल ही इस बात का फैसला हो गया था, कल ही निर्णय हो गया था और आज बस औपचारिक ऐलान होना बाकी है। कार्य समिति की बैठक होने वाली है, 11 बजे से लगभग ये बैठक शुरू हो जाएगी और बैठक के बाद ही या फिर बैठक के दरमियान ही जो औपचारिक रूप से उनके नाम का जो ऐलान है वो कर दिया जाएगा। आज यहाँ पर जो सभी वरिष्ठ नेता हैं, नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। अनुभवी नेता हैं कुल मिलाकर, आपने ये बताया, जो उनका अनुभव बताया, बहुत लंबा चौड़ा अनुभव है। जिला अध्यक्ष भी रहे हैं, सांसद भी रहे हैं, विधायक भी रहे हैं, उत्तर प्रदेश के 15 जिलों की जिम्मेदारी भी उन्होंने संभाली है, बड़ी जिम्मेदारी रही है और कोषाध्यक्ष भी रहे हैं मध्य प्रदेश में। थैंक यू सो मच इस पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए।